नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ ट्रिक को बताने वाला हूँ, जिसमें हुमायूं के समय यानी मुग़ल बादशाह जो हुमायूं था उसके समय जो दिल्ली पर शासन किया जा रहा था, उस समय जो भी युद्ध हुआ था उस युद्ध को हम बारीकी से आपको एक ट्रिक पे बता रहे हैं। तो चलिए अब उस ट्रिक को आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है हुमायूं के द्वारा लड़े गए इतिहास के 4 प्रमुख युद्ध को याद करने का ट्रिक्स। अब इस ट्रिक्स को समझना है आपको। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हुमायूं के 24 देवर हैं। इसको सिर्फ याद रखना है, 24 देवर, यही हमारा मेन ट्रिक है। इधर एक सेंटेंस बना दिए हैं, हुमायूं के 24 देवर हैं, जो कि थोड़ा फन टाइप का लगता है, अजीब टाइप का, लेकिन यही हमारा ट्रिक है। और इसको याद कैसे करना है तो आगे देखिए। 24 में 4 का मतलब हो गया पहला युद्ध, यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये टोटल का चौथा हो गया। ये 4 युद्ध हो गया। तो देखिए पहला चौ है, चौ से हो गया चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, हुमायूं हारा और तथा शेरशाह सूरी जीता। शेरशाह सूरी जीता, ये जीत गया शेरशाह सूरी। ये चौ से हो गया चौसा का युद्ध। अब देखिए बी से हो गया, बी से 2 नंबर में युद्ध है, जो कि बी से हो गया बिलग्राम का युद्ध। अब ये बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था तो 1540 ईस्वी में। किसके किसके बीच तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। आप सोच रहे होंगे कि शेरशाह सूरी तो पहले जीत गया चौसा का युद्ध 1539 में ही, तो फिर 1540 में भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, उसमें भी यही जीता, तो फिर से युद्ध हुआ था। तो हाँ, फिर से हुआ था। पिछले युद्ध में हार गया था हुमायूं और फिर से हुआ था एक युद्ध जिसमें शेरशाह सूरी फिर से जीत गया था। अब दिखाते हैं क्या है। और शेरशाह सूरी पिछले युद्ध में क्या हुआ था कि घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया था। तो उसको भी डिटेल्स में यहाँ पे संक्षेप में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ट्रिक को ही समझ लीजिए। तो यहाँ याद कर लीजिए कि 1539 में हुमायूं हारा, शेरशाह सूरी जीता। उसके बाद 1540 में हुमायूं हारा, शेरशाह सूरी जीता, मतलब दोनों में हुमायूं हार गया, दोनों में हुमायूं हारा। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, इन दोनों में हुमायूं हार गया। अब देखिए 124 में, यहाँ 100 का मतलब हो गया सरहिंद का युद्ध, जो कि हुआ था 1555 ईस्वी में। इसमें हुमायूं जीत गया था और सिकंदर शाह सूर हारा था। हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के बीच ये युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध। इसको भी संक्षेप में हम बताएंगे, अभी जस्ट आपको ये क्या है तत्काल आप इस ट्रिक को समझिए। तो इसमें क्या हुआ, जीत गया कौन तो हुमायूं, हुमायूं जीत गया। अब देखिए चौथा युद्ध है देवर, मतलब यहाँ 24 देवर हैं, तो यहाँ देवर का अर्थ हो गया देवरा का युद्ध। अब देवरा का युद्ध हो गया तो इसको समझते हैं। देवरा का युद्ध जो हुआ था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं जीत गया था और महमूद लोदी हार गया था। और आगे देखिए यहाँ पे ईस्वी मेंशन नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये 1531, ये 1531 में ही हो गया था। सबसे पहले यही युद्ध हुआ था, लेकिन इसको हम ट्रिक पे बिछाए हैं, इसलिए इसको आगे कर दिए हैं। तो देवर का मतलब देवरा का युद्ध ये हुआ था 1531 ईस्वी में। हुमायूं जीता था और महमूद लोदी हारा था। तो क्या है कि लास्ट वाला जो देवरा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध जो है, इसमें हुमायूं जीत गया, हुमायूं जीता। अब देखिए हमारे ट्रिक में जो 4 युद्ध है उसमें शुरू का 2 युद्ध हुमायूं हार गया और लास्ट का 2 युद्ध हुमायूं जीत गया।
अब देखिए इसको याद करना भी आसान हो गया। 24 देवर मतलब चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, देवरा का युद्ध, 1539, 40, 55 और 1531 याद कर लेना। ये तो आपका ट्रिक हो गया। अब इसको हम संक्षेप में बताते हैं इन चारों युद्ध के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं संक्षेप के तरफ। अब देखिए सबसे पहले है चौसा का युद्ध। अब चौसा का युद्ध को समझते हैं। इसमें देखिए 1539 में बंगाल से दिल्ली लौटते समय, मतलब बंगाल से दिल्ली जा रहा था हुमायूं, उस समय हुमायूं की सेना पर शेरशाह सूरी ने अचानक चुनार की किला के पास चौसा नामक स्थान पर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। ये चौसा नामक स्थान था, इसीलिए इसका नाम चौसा का युद्ध पड़ गया। चौसा नामक स्थान पर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया, जिससे हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात है, अगर अचानक से कोई हमला कर देगा तो भगदड़ तो मच ही जाएगा। तो इसीलिए हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और हारने की स्थिति में हुमायूं घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। बेचारा ये जो हुमायूं था, जब लगा कि अब बचने वाले नहीं है, हम हार जाएंगे और शेरशाह सूरी हो सकता है तो हमारा हत्या कर देगा, तो ये डर के मारे घोड़ा पर चढ़े हुआ ही था, उतरा भी नहीं घोड़ा से, और घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं की जान शिहाबुद्दीन निजाम नामक भिश्ती मल्लाह, मतलब एक भिश्ती मल्लाह ये हो गया, जो कि एक शिहाबुद्दीन निजाम नाम का व्यक्ति था, जो कि मल्लाह एक जाति टाइप का नहीं होता है, उस टाइप का था। तो उसी ने इसकी जान बचाई, किसकी? हुमायूं की, नदी में, गंगा नदी में कूदने के बाद। इसी कारण हुमायूं ने शिहाबुद्दीन निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया। एक दिन के लिए दिल्ली का शासक हुमायूं खुश होकर कि शिहाबुद्दीन ने मेरा जान बचाया है, इसलिए शिहाबुद्दीन निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बना दिया। कौन? हुमायूं। किसको? शिहाबुद्दीन को। तभी शिहाबुद्दीन ने अपने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलाया। अब शिहाबुद्दीन को एक दिन के लिए हुमायूं ने शासक बना दिया, दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। तो शिहाबुद्दीन भी सोचा कि कुछ करते हैं, तो उसने क्या किया कि चमड़ा का सिक्का चला दिया। अब उम्मीद करते हैं इस युद्ध को शॉर्ट में आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। अब देखिए अगले युद्ध पे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा है बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने बेलग्राम, कन्नौज में है बेलग्राम नामक स्थान, जो कि युद्ध में हराया। मतलब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने बेलग्राम के युद्ध में हराया। अब शेरशाह सूरी जो है एक बार तो हरा ही चुका था, तो क्या हुआ था कि हुमायूं घोड़ा सहित नदी में कूद के भाग गया था। अब फिर से एक बार युद्ध हो रहा है, तो उसमें फिर से क्या हुआ कि हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जीत गया। और हुमायूं जब हार गया तो शेरशाह सूरी उसको विवश कर दिया कि तुम भारत छोड़ के भाग जाओ। तो देखिए यहाँ लिख भी दिया, युद्ध में हराया और हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। और 1540 में शेरशाह सूरी ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। मतलब शेरशाह सूरी जो था जब जीत गया तो खुद को, जैसे हुमायूं तो भारत छोड़ के चला गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1540 में ही शेरशाह सूरी अपने आप को दिल्ली की गद्दी पर बिठा लिया और बोला कि अब हम दिल्ली का शासक हम खुद हैं, यहाँ शासक है, दिल्ली का शासक खुद को घोषित कर दिया। अब अगला युद्ध को देखते हैं। अगला युद्ध जो कि हमारा है सरहिंद का युद्ध। अब देखिए सरहिंद का युद्ध, ये 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध, मतलब 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध जो लड़ा गया, यह युद्ध चंडीगढ़ में
एक स्थान है, उस स्थान का नाम है फतेहगढ़ साहिब। यानी चंडीगढ़ में एक स्थान है फतेहगढ़ साहिब। इस स्थान पे इस युद्ध को लड़ा गया था और ये चंडीगढ़ में पड़ता है, जो कि चंडीगढ़ पंजाब में है, पंजाब स्टेट में ये चंडीगढ़। और इसी जगह फतेहगढ़ साहिब है और यहीं पे अभी एक स्टेशन भी है सरहिंद के नाम से, सरहिंद जंक्शन। तो यहीं पे इस युद्ध को लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने, हुमायूं का सेनापति था जो कि हुमायूं के तरफ से लड़ रहा था, हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर दिया। बैरम खान जो था हुमायूं का सेनापति था और अफगानों का सेनापति सिकंदर शाह सूर था। तो बैरम खान ने सिकंदर शाह सूर को हरा दिया और इस युद्ध में विजय के बाद पुनः हुमायूं दिल्ली का शासक बना। मतलब कि पहले तो बिलग्राम के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़ के चला गया था, लेकिन फिर से वो आया और 1555 में हुमायूं का सेनापति था, उसके सहायता से वो अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूर को हरा के फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली का शासक बन गया। अब देखिए चलते हैं अब अगले युद्ध की तरफ। अब देखिए यहाँ है देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में जब हुमायूं बिहार की तरफ कूच कर रहा था। अब ये शुरू में ही, मतलब जब हुमायूं शुरुआत था, जैसे कि 1539, 40, 55 तो बता दिए, लेकिन 1531 तो पहले आ रहा है। तो शुरू में ही जब हुमायूं बिहार की तरफ कूच कर रहा था, तब देवरा दौहरिया नामक जगह पे, एक जगह देवरा भी है, वहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था, जो कि देवरा का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 1531 ईस्वी में के पास, दौहरिया के पास हुमायूं और महमूद यहाँ पे हो जाएगा आपका महमूद लोदी है पूरा नाम, महमूद लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ और महमूद लोदी हार गया। तो क्या हुआ कि शुरू वाला 2 युद्ध जो कि हम बताए अपने ट्रिक पे, उस ट्रिक के हिसाब से शुरू वाला 2 युद्ध जो है हुमायूं हार गया और लास्ट का 2 युद्ध हुमायूं जीत गया। ऐसे तो देखा जाए तो शुरू वाला 1531 देवरा का युद्ध है वो जीत गया, तो 1531 पहले आता है, लेकिन हम ट्रिक में उसको लास्ट में रखे हैं ताकि याद करने में आसानी हो। तो साथियों, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को अच्छे से देख करके, और उसको आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, दोबारा भी पढ़ सकते हैं। हमने अच्छे से बताया है और ट्रिक भी थोड़ा फनी है, तो ये याद हो ही जाएगा। हुमायूं के 24 देवर थे। अब ये तो जेंट्स था, जेंट्स का देवर कैसे हो सकता है, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं इसी तरह से। यहाँ 24 देवर याद रखना है, हुमायूं के 24 देवर हैं, और 24 से हो गया चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, और देवर से हो गया देवरा का युद्ध। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो साथियों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी देखें। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ के और मज़ा भी आएगा। अगर किसी तरह की त्रुटि आपको नज़र आ रही होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमने इसमें 100% देने का प्रयास किया है, और ये हमारा ट्रिक हो गया। इस ट्रिक को आप लिख लीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।